पंडित जी, कहीं ना कहीं जब आप लगातार बात करते हैं, पिछली बार भी आपने धार्मिक चीजों पर जब हमारे साथ चर्चा की थी संतोष जी के आगमन के बाद, उसके बाद वो चीजें भी काफी सुर्खियों में रहा, और आज कहीं ना कहीं जब आप फिर एक बार हमारी आपसे मुलाकात हो रही है, तो मैं इसलिए आपसे चाहता हूं, सबसे पहले तो 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, कैसे देखते हैं आप उसको? 2024 लोकसभा चुनाव में हेमंत जी, सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है कि भारत की जो राजनीतिक धरातल में है, तो राम मंदिर का जो मुद्दा था, वो राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी लोगों ने मिलकर उसको पूर्ण किया, और सभी धार्मिक लोगों को जो दिली इच्छा था वो पूर्ण हुआ। तो इससे आप ये समझ लीजिए कि 2024 में मोदी जी का आना निश्चिंत है, और लगभग 370 से 380 सीट के बीच में एनडीए गठबंधन का सीट ये परिपूर्ण रूप से पुख्ता हो चुका है। 2024 में एनडीए को कोई हरा नहीं सकता। पंडित जी, मैंने जिस तरह से आपको एक बात बताई कि जैसे आपने सुना होगा कि मैंने अभी जनता से ये बातें बताई कि पिछले दिनों प्रदेश में अचानक से हम पार्टी के जो मुखिया हैं उनका आगमन यहाँ पर होता है, आप लोग यहाँ पर आते हैं, स्थानीय विस्तार में भ्रमण करते हैं, उसके बाद अचानक से कुछ प्लानिंग होती है आप लोगों की और आप लोग सीधा बिहार चले जाते हैं। वहां जाने के बाद तमाम नेशनल मीडिया पर सुर्खियों में आ जाते हैं आप लोग कि भाई आज जो है सरकार जो बदल रही है, और बदलने के बाद जो है देखते जो है मांझी जी वो फॉरेन मिनिस्ट्री में पहुंच जाते हैं, अचानक से मिनिस्ट्री पर आ जाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, 18 जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम की मीटिंग थी दिल्ली कॉन्फ्रेंस क्लब में। वहां पे मीटिंग में जितना मांझी जी ने ऑलरेडी प्रेस को बता दिया था कि 10 दिन के अंदर सरकार में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जी, और ठीक 10 दिन के बाद 28 तारीख को नीतीश जी भारतीय एनडीए को ज्वाइन की, और एनडीए ज्वाइन करने के बाद में एनडीए का एक घटक दल है हमारा हम पार्टी जी, तो मोदी जी का पूर्ण रूप से समर्थन के साथ में उन्होंने कहा गया कि आप नीतीश जी को सपोर्ट करें जी। तो जब नीतीश जी को हम लोगों ने सपोर्ट किया तो उसके बाद में संतोष जी एमएलए नहीं एमएलसी हैं। अच्छा। और संतोष जी को यहाँ पे उनको मंत्री पद दिया गया है, जी। कैबिनेट मिनिस्टर के पद उनको दिया गया जी। है, आदिवासी उनको SC/ST का पूरा डिपार्टमेंट वगैरह मिला है। अच्छा। और आने वाले दिनों में 2 से 4 दिन में ही आपको पता लगेगा जीतन राम मांझी जी राज्यसभा पहुंच गए बिहार से। मतलब आने वाले दिनों में जो 4 दिन या 5 दिन बाद, यानी अगले हफ्ते की बात आप बता रहे हैं कि अगले हफ्ते में भी एक बड़ा जो है बदल जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जा रहा है और केंद्र में उनकी भागीदारी आपको देखने को मिलेगा। और लोकसभा चुनाव में भी हम पार्टी को बिहार में 2 से 5 सीट के आसपास केंद्रीय चुनाव जो हमारे नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी वो इनको देगी। जी, चलिए ये सारी चीजें तो समझ में आ गई। आने वाले दिनों की बात भी आपने बता दिया कि अगले हफ्ते किस तरह की चीजें होने वाली है राज्यसभा को लेकर। इस चीज को लेते जब हम बात करते हैं, हम जिस विस्तार में बैठते हैं, गुजरात की क्या बातें कहना चाहेंगे आप? गुजरात में तो देखिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट गुजरात में जाएगा नहीं, पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से मोदी जी का काम कर रहे हैं उस तरीके से इनको गुजरात में किसी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं। जहां तक नगर हवेली का भी सवाल है तो नगर हवेली में भी कोई ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं। अब कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि कैंडिडेट किस प्रकार का यहाँ देते हैं। अगर पूर्व सांसद नट्टू पटेल को अगर बीजेपी वापस कैंडिडेट बनाती है तो जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे जी। बाकी फिर अगर कोई दूसरा आता है तो भी लड़ाई में तो बीजेपी है, यहाँ बीजेपी के ही संगठन है, बीजेपी और डेलकर परिवार में यहाँ लड़ाई होगा, बाकी कोई यहाँ है नहीं। तो कुछ दिनों पहले ये भी चर्चा जोरों में आ गई थी कि डेलकर परिवार भी कुछ दिनों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं, ये बातें काफी तेज हो रखी है प्रदेश में। ये तो अपवाद है, अपवाद पे टिप्पणी करना उचित नहीं है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि डेलकर परिवार को बीजेपी की कोई जरूरत है या बीजेपी को डेलकर परिवार की कोई जरूरत है। दोनों जगह पर, दोनों अपने अपने जगह पर प्रॉपर है। चलिए ये सारी चीजें तो हो गई है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का अहम मुद्दा क्या होगा 2024 को लेकर? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मुद्दा तो लगभग देखिए, मुद्दा तो हर दिन नया चल। भारतीय जनता पार्टी का अभी वर्तमान जो मुद्दा था वो सभी मुद्दाओं को उसने 90% अचीवमेंट किया, तो सरकार को 100% पे 90% आप नंबर दे सकते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा स्थानीय मुद्दाओं पे है, जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन ये समय अनुरूप ही पूर्ण हो पाएगा। जिस काम में समय लगता है जितना उतना लगेगा, और फिर जिस दिन ये कंप्लीट होगा उस दिन एक स्वर्णिम भारत के रूप में आप जानेंगे। और अभी तो 2024 में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं है हेमंत जी, 2024 तो भूल जाइए, इनको विपक्ष को तैयारी 2029 का करना है। नेक्स्ट 24 में कुछ नहीं होने वाला है, और 29 में अगर तैयारी करें तो कुछ हो सकता है, अन्यथा इनके लिए कुछ बचा नहीं। चलिए, हम पार्टी से कहीं ना कहीं आप ताल्लुक रखते हैं, तो क्या प्रदेश में भाजपा को जिताने के लिए हम पार्टी का भी अहम रोल नजर आने वाला है? बिल्कुल। हम पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। एनडीए के गठबंधन है, हम एनडीए हमारा जो जहां भी एनडीए का उम्मीदवार रहेगा उसका हम समर्थन करेंगे। भारत के हर कोने में हम एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन के लिए अपना प्रचार अभियान चालू